मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में प्रश्न या सुझाव भी करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। प्यारे मित्रों, आज हम बताएंगे आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। परिवर्तना एकादशी का व्रत इसीलिए किया जाता है। बात करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपया कर मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य तुमसे कहता हूँ, सुनो ध्यानपूर्वक। परिवर्तना एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में पूजन करता है, उसे तीनों लोगों का पुण्य व पूजाएं प्राप्त होती हैं। अंत में मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। भगवान के कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसके लिए परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट कब लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है? आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली तथा श्रवण करने वाली त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों में मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मण और पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचों मैंने भूलोक में पद और भूवर लोक में जंघा, स्वर्ग में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्र आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता विशेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं।
अब तीसरा पग कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुकाकर कहा, मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल लोक चला गया। फिर उसकी विनती कर नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विविध प्रकार से इस एकादशी पर व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक एवं चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्यारे मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है? हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।